फ्रेंड्स, आज एसएससी सीजीएल में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सबको मैं लेकर आया हुआ हूं। और ये जो क्वेश्चन पेपर में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें मैं बनाकर लेकर आया हूं और ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स अगर एसएससी सीजीएल कहीं पर भी अगर इंग्लिश आ रहा है तो वो जो है इसमें जो है काम करेगा। और ये मानकर चलिए कि एक ही बार में देखते वक्त तुरंत याद हो जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, बार बार आप लोगों को वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला है मेरा, पहला है बाइट द बुलेट। अब देखिए बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी कि इसका मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मजबूरी में कोई चीज़ स्वीकार करना। ठीक है, मजबूरी में कोई चीज़ स्वीकार करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बाइट द बुलेट। ठीक, यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, ये इमेज बना हुआ है। आप लोग ये इमेज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ये व्यक्ति है, अब देखिए बाइट क्या है, ये देखिए क्या काट रहा है, ये बुलेट काट रहा है ना, बंदूक की गोली। देखिए ये बंदूक की गोली काट रहा है, यानी कि ये जो बंदूक की गोली है ये काट रहा है लेकिन ये कट नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि मजबूरी में कोई चीज़ काम करना, कोई चीज़ मजबूरी में काम करना होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं बाइट द बुलेट। ठीक, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किसी चीज़ किसी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती स्वीकार करवाना। ठीक है, स्वीकार या तो कोई चीज़ ज़बरदस्ती आप स्वीकार कर रहे हैं, कोई आपसे जबरन काम करवा रहा है, तो इसी का मतलब होता है बाइट द बुलेट। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और जो है याद लर्न भी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका जो है मीनिंग क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, इसी को बोलते हैं अनप्लीजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। यहाँ पे बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट। इसका मतलब होता है डिसीजन और स्टेप। यहाँ पे देखिए डिसीजन और स्टेप। ठीक है, इसका मतलब होता है डिसीजन और, इसका मतलब होता है कि हिंदी में कि जिम्मेदार होना। ठीक है, कोई चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये एक स्टूडेंट है या एक खिलाड़ी है, ये एक बॉय है और ये जो है बॉल है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है द बॉल इज इन योर कोर्ट डिसीजन टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कोर्ट है ना, ये पूरा कोर्ट ही है। देखिए यहाँ सब लोग देख रहे हैं, ये आखिरी में कुछ ऐसा करेगा कि डिसीजन लेगा कि ये मैच को जीत जाए। ठीक है, कि मैच को जीत जाए, इसीलिए बोला जाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, तो जिम्मेदार होना। ठीक है, ये अकेला ही है, ये अकेला ही, जिसे कहा नहीं जाता है कि जो है जब मैच होने लगता है फील्ड में, तो क्या है कि जब लास्ट में दो बैट्समैन बचे रहते हैं और आपको आखिरी रन बनाने होते हैं। ठीक है, वही जो दो बैट्समैन होते हैं उनको आखिरी रन बनाने होते हैं और वही जिताते हैं, मैच को वही जिताते हैं। यानी कि क्या होता है कि उनके पास कोई जिम्मेदारी आ चुकी है। ठीक है, उनके पास कोई जिम्मेदारी आ चुकी है। तो यहाँ पे इसीलिए होता है, इसीलिए कहा जाता है इसको कि बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझ गए होंगे। अच्छा, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक ही बार में बताऊंगा, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। बस केवल इमेज देख लेना और ये जो मीनिंग वगैरह है इसको देख लेना, जो मीनिंग यहाँ पे जो मीनिंग है और इसको देख लेना। ठीक है, मीनिंग को बस आप लोगों को याद हो जाएगा, आप लोग देखते ही तुरंत लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ 90% स्टूडेंट जिनको आता भी है एसएससी सीजीएल में, जो टॉपर लोग होते हैं, कभी कभी वो भी गलती कर देते हैं। तो कैसे गलती कर देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने इमेज बनाया है सबका। ठीक है, क्योंकि क्योंकि व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो अक्षर को याद नहीं रखता है, वो हमेशा इमेज को ही याद रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब यहाँ पे बार्क मतलब क्या होता है, बार्किंग मतलब होता है भौंकना। ठीक है, अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, पेड़ के ऊपर भौंकना। ठीक है, यानी कि रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, गलत, यानी कि गलत पेड़। यहाँ देखिए इसकी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट। ठीक है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट, इसका मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब यहाँ पे इमेज में देखिए, यानी कि विल नॉट वर्क, यानी कि यहाँ पे दैट विल नॉट वर्क। ओके, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, इसको देख लेना।
अब यहाँ पे ये जो इमेज है, इमेज इसका मतलब ये होता है हिंदी में कि निरर्थक प्रयास करना, इसका मतलब होता है अनानास के प्रयास करना, ठीक है, निरर्थक प्रयास करना, इसका मतलब यही होता है। जैसे ये देखिए, ये डॉग है, ये डॉग है, बिल्ली कहाँ बैठी है, लेकिन किस पेड़ पर बैठी है, लेकिन ये डॉग जो है किस पेड़, इस पेड़ को भूंक रहा है, ठीक है, यानी कि गलत पेड़ पर भूंक रहा है, गलत पेड़ को भूंक रहा है, ठीक। लेकिन मुख्य क्या है कि मुख्य समस्या यहाँ पे है इस पेड़ पर, लेकिन भौंक कहाँ रहा है, इस पेड़ पर भौंक रहा है, ठीक है। इसलिए इसको लोग कह देते हैं कि ट्राइंग टू समथिंग इन अ वे दैट, ठीक है, इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। और इसको हम फ्रेसेज में इडियम्स में ले लेते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फ्रेसेज समझते हैं। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ देखिए एप्पल्स है और ऑरेंज है, दो चीज़ें हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंज है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, ठीक है, दो यानी कि दो अलग अलग चीज़ें या दो अलग अलग किस्म के व्यक्ति या दो अलग अलग किस्म की वस्तुएं। यहाँ पे देखिए एप्पल है, देखिए एप्पल जो है बिल्कुल जो है ऑरेंज से डिफरेंट होता है, ठीक है, इसमें रस होता है ज़्यादा, इसका छिलका होता है ज़्यादा, लेकिन सेब क्या है कि सेब का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला जाता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें या दो अलग अलग डिफरेंट व्यक्ति, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बैक मी। अब यहाँ पे बैक मी क्या मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बैक मी क्या मतलब होता है, टू सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट करना। यहाँ पे देखिए ये सक्सेस होने के लिए एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाई कर रहा है और ये व्यक्ति कह रहा है चिंता मत करो, आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल जो है एसएससी सीजीएल को टॉप करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, ओके। और आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर और जो है आप तमाम प्रकार के जो एसएससी सीजीएल में होते हैं वो आप जरूर पाएंगे जॉब। एएसओ का भी पाएंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे आप एसएससी सीजीएल से। बहुत सारे ऐसे जो है इसको जो है बता रहा है, ठीक है, कि बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहो, आपके साथ मैं हूँ, ठीक है, ये व्यक्ति कह रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसका मतलब होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बैक मी, ठीक है। बैक मी का मतलब होता है समर्थन करना, यहाँ पे देखिए समर्थन करना, बैक मी का मतलब, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट हम इडियम्स देखते हैं। ओके, एट अ स्नेल्स पेस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे करना, ठीक है, कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे होना, ठीक। डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए ये गाड़ी है, ये तो बहुत तेज निकल जा रही है, रॉकेट है बहुत तेज निकल जा रही है, चीता है बहुत तेज निकल जा रहा है, लेकिन उसके बीच में एक चीज़ और है, ये है क्या है, ये है कछुआ, ठीक है। ये क्या है, कछुआ कह रहे हैं, स्नेल्स है ये, ठीक है, ये स्नेल्स है। स्नेल्स का मतलब क्या होता है, घोंघा जिससे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बेचारा बहुत धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जल्दी में, ठीक है, कोई चीज़ बहुत तेज़ से यहाँ सारी चीज़ें निकल जा रही हैं, लेकिन ये बेचारा अपने दिमाग से जो है धीरे धीरे अपने पैरों से चल रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है बहुत धीरे धीरे होना, ठीक है, चीज़ों की क्या बोल दिया जाता है, बहुत धीरे धीरे होना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, इसी को बोल दिया जाता है एट अ स्नेल्स पेस। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा खूब अच्छे से। ओके, यहाँ देखिए इमेज, आप लोग वीडियो आप लोग पॉज करके आप लोग एक बार इमेज को ध्यान से देख लीजिए, पढ़िए मत, बस देख लीजिए। मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल कह रहा हूँ देख लीजिए, केवल कह रहा हूँ देख लीजिए, बस आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको पढ़िए और इसको देख लीजिए, और एक जो है हिंदी में मीनिंग आप लोग इसको सर्च कर लीजिए, बस देख लीजिए, याद हो गया आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाइट द डस्ट। यहाँ पे क्या है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, बाइट द डस्ट। अब यहाँ पे देखिए सब बच्चे दौड़ रहे थे, दौड़ ही रहे हैं बच्चे, ये क्या हो गया बेचारा, ये गिर ही गया। और जब ये गिरा तो ये जो है देखिए यहाँ पे धूल में जो है धूल लग गई, इसको जो है इसके मुंह में जो है कहीं ना कहीं जो है मिट्टी भर गई, तो इसको कहते हैं बाइट द डस्ट, ठीक है, यानी कि सफ़र डिफीट। इसका मतलब क्या होता है, सफ़र डिफीट। अब सफ़र डिफीट का मतलब क्या होता है कि धूल चाटना या हार जाना। अगर धूल चाट लिया, ये हार गया,
ठीक है, ये हार गया। अब बच्चे ये तो बिल्कुल हार गया ना, अब ये बच्चे सब आगे निकल जाएंगे। अब इनमें में से कौन जीतता है, ठीक है, ये हार गए हैं, ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं बाइट द डस्ट, ठीक, धूल चाटना या हार जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईडियम्स देखते हैं हम लोग। बहुत ही मजेदार का ईडियम्स है। आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी एसएससी सीजीएल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में अगर ईडियम से जाता है, तो इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो देख लिए तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों को दिमाग में तो वैसे छप जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लेते हैं वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इमेजेस हमने बना कर लाया है। हाइपोक्रेट, इसका मतलब क्या होता है, हाइपोक्रेट। अब हाइपोक्रेट का मतलब क्या होता है, भेड़ की खाल में भेड़िया। यहाँ पे देखिए ये सब भेड़िया ही हैं, ठीक है, सॉरी ये सब भेड़ हैं। अब भेड़ हैं, लेकिन देखिए इसी की खाल जो है भेड़ ओढ़कर आया है इनके बीच में। अब ये ले जाएगा इनको, एक ना एक को मार ही देगा और खा लेगा, ठीक है। ये लोग तो सोच रहे हैं ये तो हमारी मम्मी होंगी, हमारे मम्मी पापा होंगे, लेकिन ये जो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इसी की खाल में छुपा हुआ है। लेकिन क्या है कि ये भेड़िया है, ये खा जाएगा इन लोगों को, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं, या बोल देते हैं खतरनाक आदमी या खतरनाक जीव, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो ना खूब अच्छे से। तो इसीलिए ऐसे ईडियम्स को याद करने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, और जितने भी इंग्लिश में हैं मैं इमेजेस के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें लर्न करा दूंगा, एक ही बार में आप लोग सीख जाएंगे। और 2026 में एसएससी सीजीएल आपका कहीं नहीं गया है अगर ये ईडियम्स और फ्रेजेस अगर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं निकाल कर लेकर आया हूँ आप सबके सामने। ओके, ऐसा मत सोचिए कि सर तो अपने ही तरफ से लाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। ऑल इन ऑल। अब ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा होना, सारी चीज़ें होना, सब कुछ होना। देखिए यहाँ पे हमने एक तराजू टाइप इसको इमेजेस को बना दिया है, और यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, कोई चीज़ जो है कमी नहीं है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है हैविंग ऑल अथॉरिटी, ठीक है। तो सर्वे सर्वा यानी कि जहाँ आप जो है सर्वे सर्वा का मतलब है जहाँ आप सब में आप ही सर्वे सर्वा हो, ठीक है, सब कुछ आपके ही ऊपर छोड़ दिया जाए, आपके ऊपर ही डिपेंड हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्वे सर्वा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ईडियम्स। यहाँ पे है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस। बैड ब्लड का मतलब खराब खून, ऐसा कह सकते हो ना, खराब खून। लेकिन बैड ब्लड का मतलब क्या होता है कि एंग्री फीलिंग होना, ठीक है, क्रोधित हो जाना, ठीक है, क्रोधित हो जाना दूसरे के ऊपर, यानी कि आपसी दुश्मनी निकाल लेना, ठीक है, आपसी दुश्मनी निकाल लेना। ये देखिए ये दो चित्र हैं, ये दो स्टूडेंट हैं, दो बॉयज़ हैं, और देखिए ये आपसी दुश्मनी निकालने के लिए देखिए इनका चेहरा कैसे बना हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसे लग रहा है ना कि कोई ना कोई ये लोग आपस में इन दोनों की दुश्मनी होगी, है ना, और भी बहुत भयानक तरीके से दुश्मनी होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं बैड ब्लड, इसी को बोल दिया जाता है बैड ब्लड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीख गए होंगे फ्रेंड्स। जो 10 ईडियम्स फ्रेजेस मैंने बताए हैं बहुत ही आसानी से आप सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ग्रामर गुरु संदीप चैनल पे। और जो भी अगर आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग